रट्टा जो मारा उसने छोड़ दो, सिंपल वो दो फार्मूले याद रखने हैं, उसके बाद ये सारे फार्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। जो बात मैं बोल रहा हूं वो कुछ क्वेश्चन में लॉजिकली है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में एक सिंपल ट्रिक है सिर्फ याद करने की, जिससे आप आसानी से किसी दूसरे चीज के रिलेशन के साथ कुछ दूसरी चीज याद रख लें। ठीक है, सिंपल वो ट्रिक है। ठीक है, कई क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं बैठता उसका, भाई ये है वास्तव में ये है, यहां से ये आ गया, नहीं, सिंपल याद करने की एक ट्रिक है। तो क्यूब की बात करें तो क्यूब का कर्ड सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के कितने फेस है, 4, एक स्क्वायर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, सेम ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, 3a स्क्वायर हो गए, 4a स्क्वायर हो गए, तो कितना आ गया कर्ड सरफेस एरिया, 4a स्क्वायर। अब टोटल के अंदर अपर और लोअर ये दोनों भी इंक्लूड है, तो टोटल के अंदर क्या आ गया, 6, 4 और 2 6, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो इसका एरिया कितना है, स्क्वायर का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, उसके साथ हाइट मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब जितनी इसकी लेंथ है ब्रेथ है, यानी कि जो भी साइड है सेम हाइट है, तभी तो क्यूब है इसका नाम। ठीक है, तो वो हाइट मल्टीप्लीकेशन कर दी, यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ए, तो क्या आ गया, ए क्यूब। ये आ गए तीनों फार्मूले सिंपल एक रेक्टेंगल से, जो उनसे अपन लगभग 4th 5th क्लास में करने शुरू कर दिया रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर एरिया सेम, वहीं से अपन ये सारे फार्मूले लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आ गया, क्यूबॉइड का मतलब है कि साइड अलग अलग है, अब उसकी लेंथ कुछ है, ब्रेथ कुछ है और हाइट कुछ है, अलग अलग है तीनों चीज। तो कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पैरामीटर क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल की शेप है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, पैरामीटर क्या होया, l + b 2 टाइम, यही है पैरामीटर। अब इस पैरामीटर को h से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन h, तो ये क्या आ जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, वो h अंदर चलेगा दोनों के साथ, लेंथ के साथ भी ब्रेथ के साथ भी। टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया में अपर फेस भी और लोअर फेस भी, वो दोनों के दोनों और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा कर्ड टोटल सरफेस एरिया की LB + BH + HN। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, एरिया क्या है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, मल्टीप्लीकेशन हाइट और कर दो, ये आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं है, रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर हाइट नहीं है, वो आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन बिल्कुल जमीन के लेवल पे जो है उसको मानते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया तो वो क्यूब, क्यूबॉइड हो या फिर सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, ये शेप आ जाएंगी। लेकिन जो बिल्कुल जमीन के लेवल में आप उसको मान के चलते हैं कि एक स्फीयर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो वो चीज है। तो ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड। सिलेंडर की बात करें तो ये हाइट और ये रेडियस, r त्रिज्या। तो सर्कल के ऊपर सर्कल रखते रखते सिलेंडर की शेप बनी, तो वॉल्यूम होगी πr², एरिया के साथ h हाइट मल्टीप्लीकेशन, कर्ड सरफेस एरिया हो गया 2πr, सरकमफ्रेंस के साथ हाइट मल्टीप्लीकेशन, और टोटल सरफेस एरिया सरकमफ्रेंस कर्ड सरफेस एरिया के अंदर दो सर्कल, अपर सर्कल प्लस लोअर सर्कल, ये दोनों और ऐड कर दिए, तो ये हो गया 2πr r + h। ठीक है, सेम अब कोण की बात करा तो कोण के अंदर कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम है πr²h। अब यदि सिलेंडर की शेप देखें तो वो कुछ इस टाइप की है, और इसमें से यदि कोण को निकालें तो ये कोण है, तो एक पोर्शन, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, तो सिलेंडर की वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा हो गया, ये हो गया कोण की वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर तो ऊपर से नीचे एक सरा है, ये तीन पोर्शन हो गए, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया और एक कोण ये बन गया, ये तीन कोण हो गए, तो ये हो गया 1/3 πr²h। कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो πr यानी कि रेडियस 180 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट तो है नहीं ये, 2π का रूप में एक कंप्लीट उसमें स्फीयर के उसमें। ठीक है, वो चीज तो है। तो ये हाइट है,
अब यहाँ तो सर्कल छोटा है, अगर इस सर्कल की बात करें तो ये एक बड़ा सर्कल है, इससे नीचे फिर एक छोटा सर्कल है, इससे नीचे फिर उससे छोटा सर्कल है, इससे नीचे उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, यानी कि एक लंबाई इस टाइप से तिरछी आ रही है, यानी कि सर्कल बराबर नहीं है ऊपर से नीचे जो रखे हैं, ठीक है, वो अलग अलग रेडियस के हैं। तो क्या हो जाएगा, जो स्लैंट हाइट है, जो वो तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, उसको मल्टीप्लीकेशन करना है पाई आर के साथ। टोटल सरफेस एरिया, फिर अपर सरफेस, फिर उसके अंदर ऐड कर दो, क्योंकि नीचे तो क्या है, कोण है, नो का सिर्फ, यानी कि पॉइंट ही है, डॉट ही है, तो अपर सर्कल का जो एरिया वो इसके अंदर ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पाई आर कॉमन आ गया, आर प्लस एल, ठीक है, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। फिर स्पेयर की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, सर्कल का सरफेस क्या है एरिया, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, सिंपल, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें से इस टाइप से मैं कट करूं तो क्या बन जाएगा, जो सेंटर है उसमें दो सर्कल आएंगे। देखो जिस तरह अपने पास ये बॉल है मान लो, अगर मैं इसमें बीच में से काटूं तो प्रॉपर एक शेप के दो सर्कल आएंगे, जहां से भी कट कराएं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, लगभग लगभग ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से इसके अंदर चार सिमिट्री हैं, एक इस टाइप से भी हो सकता है ये, और इस टाइप से भी हो सकता है, यानी कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सर्कल के एरिया को मल्टीप्लीकेशन कर दिया 4 से। अब चाहे इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे इसका टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अपर और लोअर फेस नहीं है, गोल है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, यदि पाई आर, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है, ध्यान रखिए, वॉल्यूम क्यूब में होती है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में मिलेगी। तो वॉल्यूम पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब कर दिया, 4 से मल्टीप्लीकेशन था, डिवाइड बाई 3, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगी उसकी वॉल्यूम। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया स्फीयर जो भी है, तो हेमिस्फीयर क्या है, इसका हाफ, तो इसका हाफ करो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ 3 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसल, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये होगी हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अब बात करते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम होता है कि जैसे अपने पास एक कोन है, ठीक है, कोन की शेप अपने पास कोई इस टाइप से, अगर ऊपर से भी इसको खाली कर दें, जैसे आमतौर पे घरों में कीप होती है, ठीक है, जिसके साथ अपन तेल डालते हैं, तो उस कीप, यानी कि वो नीचे से भी खुला हो और ऊपर से भी खुला हो, ओपन हो, उसको बोलते हैं फ्रस्टम। ये कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। अब कोन के अंदर स्मॉल आर नहीं थी, तो ये दोनों आर को इसमें जोड़ो पाई एल, दोनों आर को जोड़ के मल्टीप्लीकेशन करना, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये प्लस ये, यानी कि दोनों तो रेडियस सर्कल जुड़ के पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल में तो अपर फेस भी और लोअर फेस भी, और प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम की बात करें तो पाई एच, अब आर इसमें तो एक है नहीं, इसमें तो दो है, एक छोटा आर और एक बड़ा आर, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों आर स्क्वायर, छोटा भी और बड़ा भी, साथ में दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 1/3, ये हो जाएगा फ्रस्टम की वॉल्यूम। सिंपल, कुछ नहीं याद करना, ना रट्टा मारना, ठीक है, सिंपल एक शेप तुमने याद रखनी है, भाई उसकी क्यूब की शेप क्या है, क्यूबॉइड की शेप क्या है, स्फीयर कैसा है, हेमिस्फीयर कैसा है, कोन कैसा है। यदि शेप माइंड में रहेगी तो फार्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये आमतौर पे 4वीं 5वीं क्लास से फार्मूले आप करा, ठीक है। उसके बाद वही फार्मूले हाइट से मल्टीप्लीकेशन करके या कोई सर्कल ऐड करके, अपर फेस ऐड करके, ठीक है, ये सारे के सारे फार्मूले अपने आप निकल के आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।